ग्रामीण कृषि मौसम सेवा संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान के अनुसार जिला हनुमानगढ़ में 26 फरवरी तक शुष्क मौसम की संभावना है। आगामी दिनों में दिन और रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी के आसार हैं। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता 21 से 79% हो सकती है। हवा की औसत गति 5 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। लगातार नमी की स्थिति गेहूं की फसल में पीली रोली रोग के लिए अनुकूल है। इस रोग से पौधे की पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर रेखीय धारियों के रूप में दिखाई देता है। लक्षण दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी या टेबुकोनाजोल 25.9 ईसी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में बीज भराव और बीज निर्माण की अवस्था पर आकस्मिक ताप वृद्धि से फसल में बचाव के लिए सिलिसिक अम्ल 150 ppm या 15 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के विलयन के साथ पर्णीय छिड़काव प्रथम झंडा पत्ती अवस्था व दूसरा बीज की दूधिया अवस्था पर करें। सरसों की फसल में स्क्लेरोटोनिया तना सड़ की समस्या दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी की 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल को पकाव के समय सूखे के प्रकोप से बचाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट 1 किलोग्राम का 100 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल की फूल और फली अवस्था पर एक एक छिड़काव करें। चने को हरी सुंडी के प्रकोप से बचाने के लिए नीम की सीड कर्नेल शत 5% या इंडोक्सकार्ब 14.5 SC 1 मिलीलीटर की 0.33 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जौ की फसल में चेपा का प्रकोप दिखाई देने पर नीम तेल 300 ppm 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जायद मूंग की बुआई मार्च महीने में कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीज का संग्रह करें। सिफारिश किस्में SML जमुनोत्री गंगा 1 बुआई से पूर्व बीज को फसल विशेष राइजोबियम तथा फास्फोरस सेलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से उपचारित करें। फरवरी महीने से जायद की फसलों की बुआई का समय शुरू है, जिन्हें फरवरी के महीने में ग्रीन हाउस या घर के अंदर थोड़ी गर्म मिट्टी में बोया जाना चाहिए। भिंडी ऐसी सब्जी है जिसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है। फरवरी मार्च में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई करें। इसके बाद कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बोएं। भिंडी की अगेती बुआई के लिए A4, परबनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। नवजात गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को परजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशु चिकित्सक की सलाह से लीवर टॉनिक दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए दूध पूर्णहस्त और मुट्ठी बांध कर निकालें। बरसीम और जई फसल की सही अवस्था पर चारे के लिए कटाई करते रहें और सिंचाई की व्यवस्था करें। ऊर्जा के लिए प्रत्येक पशु को अतिरिक्त 200 से 500 ग्राम दाना खिलाएं। दिन के समय पशुओं को धूप में रखें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करवार, जिला जोधपुर के कृषक सुधाकर राठौड़ ने। आप नींबू के बगीचे में नींबू की तितली कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो सुधाकर राठौड़ जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो नींबू वर्गीय फसलें
उन फसलों की श्रेणी में आती हैं जिनमें कीट पतंगों का प्रकोप बहुत होता है, और यदि आप इनको नियंत्रित नहीं कर पाए तो इसकी उपज में बहुत ज़्यादा हानि होती है। जो नींबू वर्गीय फसलें हैं इनमें तो किसान भाइयों, जो सबसे पहला कीड़ा है नींबू की तितली या लेमन बटरफ्लाई, अंग्रेजी में इसको लेमन बटरफ्लाई बोलते हैं। ये जो मुख्य रूप से जो कीड़ा होता है, इसमें 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें जब अंडा, इसकी फिर अंडे के बाद इल्ली निकलती है उससे, फिर ये संखी अवस्था में बदल जाती है। इल्ली होती है इसकी जो फसल को खाती है, संखी जो है इसकी एक रेस्टिंग स्टेज होती है, या आप कहें सुसुप्त अवस्था होती है। इसके अलावा वयस्क होता है, वयस्क का काम इसमें प्रजनन करना होता है और जगह जगह अंडे देना होता है। किसान भाइयों, अभी आपने नींबू की तितली कीट की पहचान के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि ये कीट नींबू के बाग को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में। किसानों की रुचि के अनुसार जो जानने वाली बात ये होती है वो ये है कि नुकसान कैसे करती है। तो किसान भाइयों, इसकी जो सूंडी अवस्था है, इल्ली ये होता है, इसको सूंडी बोलते हैं, जो इल्ली वो नुकसान वाली होती है। ये क्या करती है किसान भाइयों, अगर शुरुआत में इसका प्रकोप हो जाता है, कोमल पत्तियों और शाखाओं को खाती है और उनको खाकर ये खत्म कर देती है। इनका प्रकोप जब फसलें छोटी होती है, मुख्य रूप से नींबू जब होता है तो उसमें समय प्रकोप होता है, तो उसकी पत्तियाँ खा लेती हैं। अब जैसा कि किसान भाई जानते होंगे कि जो अपने जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना पत्तियों के नहीं हो पाती। यदि पत्तियों की संख्या कम हो जाती है